नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आपने उत्तर प्रदेश के संभल में कुछ महीने पहले दंगे की खबरें देखी होगी। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे वहाँ पर। वहाँ पुलिस का एक अफसर है, सर्किल अफसर कहते हैं वहाँ उत्तर प्रदेश की जुबान में, जो शायद बाकी प्रदेशों में डीएसपी के बराबरी का रहता है, अनुज चौधरी। ये खेल कोटे से उनको ये नौकरी मिली है। पहले पहलवानी वगैरह करते थे, अर्जुन पुरस्कार विजेता भी थे और अच्छे कद काठी के पहलवान जैसे दिखने वाले, और वैसे ही जुबान में बात भी करते हैं। तो अभी होली के लिए जो शांति समिति की बैठक हुई, सभी जगह होती है, मेरे शहर में भी होती है। ऐसा लगता है लोगों को कि धार्मिक त्यौहार में अशांति होना तय रहता है, तो लोग उसके लिए शांति समिति की बैठक बुलाते हैं। तो उसमें अनुज चौधरी ने एक बात कही, इस पुलिस अफसर ने। उन्होंने कहा कि होली का रंग लग जाने से जिनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो लोग उस दिन घर से ना निकले। दरअसल इस बार की होली जो पड़ रही है, जिस दिन रंग खेला जाएगा, उसी दिन शुक्रवार भी है, जुम्मे की नमाज होती है। मुसलमानों के लिए हफ्ते की सबसे खास नमाज रहती है जुम्मे की। तो इस पुलिस अफसर अनुज चौधरी ने कहा कि होली का रंग लग जाने से जिसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है वो उस दिन घर से ना निकले, और कहा कि अगर आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो। जब आदमी ये चीज़ सोच लेगा तो उसके अंदर कोई चीज़ नहीं रहेगी। जब लगेगा कि अल्लाह भी वही है, भगवान भी वही है, इस तरह की बातें कही। अब अनुज चौधरी के इस बयान को लेकर देश में एक बवाल मचा हुआ है कि बजाय होली के हुड़दंगियों पर काबू करने के, योगी का पुलिस अफसर मुसलमानों को कह रहा है कि अगर रंग से परहेज है तो उस दिन मत निकलो घर के बाहर, जुम्मे की नमाज के दिन मत निकलो घर के बाहर। ये योगी से पूछा गया अभी एक कार्यक्रम में कि भाई आपका अफसर ऐसा कह रहा है, संभल में जहाँ पे इतना दंगा हुआ था वहाँ आपका पुलिस अफसर ऐसा कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, होली पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार को होती है, होली साल में एक बार आती है। तो यही कहा गया था, प्यार से समझाया गया था। योगी ने अपने अफसर के बारे में कहा कि ये प्यार से समझाया था, लेकिन उन्होंने साथ साथ कहा कि हमारा ये पुलिस अफसर पहलवान रहा है, पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता रहा है, पहले ओलंपियन भी रहा है, गया हुआ है ओलंपिक में। अब पहलवान की बात है तो वो पहलवान की तरह बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा योगी ने कहा है। अपने पुलिस अफसर के लिए बड़ी बात कही है, बड़ा साथ दिया है योगी ने। अब सवाल ये उठता है कि योगी का ये अफसर जो बात कह रहा है, क्या सच में इतनी खराब बात है? मैं जब अपनी सहज बुद्धि से सोचता हूँ तो मुझको लगता है कि होली तो बहुत से धर्मों के लोग खेलते हैं, और चेहरे जब रंग जाते हैं तो पता भी नहीं चलता है, कोई पोशाक वोशाक से भी शिनाख्त नहीं होती है कि किस जात धर्म के लोग खेल रहे हैं, कुछ पता नहीं लगता है। तो क्या ऐसे में होली के रंगों के बीच किसी के लिए ये मुमकिन हो सकता है कि अपने घर से निकलकर वो मस्जिद तक चले जाए और कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर रंग न डाले? मस्जिद के बहुत आसपास जो लोग रहते हैं, हो सकता है वो रंग न खेलते हो, अगर केवल मुस्लिम हो तो। मेरी जानकारी में ढेरों मुस्लिम भी होली खेलते हैं। तो हो सकता है कि मस्जिद के इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो तो रंग से बच के चले जाएं मस्जिद तक, नमाज पढ़ लें शुक्रवार की, जिसके बारे में इस पुलिस अफसर ने कहा है कि जुम्मे की नमाज साल में 52 बार आती है, होली तो एक बार आती है। मैं सोचता हूं कि इस अफसर ने गलत क्या कहा है। शायद गलत ये कहा है कि अफसर रहते हुए इस बात को नहीं करना चाहिए था। अफसर को धर्म के बीच में पड़ना नहीं चाहिए था।
कि कौन सा किस धर्म का त्यौहार साल में 52 बार आता है, किसका एक बार आता है, परहेज है तो मत निकलो, ईश्वर अल्लाह। इस चक्कर में अफसर को नहीं पढ़ना चाहिए था, खासकर पुलिस के अफसर को, खासकर उत्तर प्रदेश में, खासकर योगी सरकार के मातहत अफसर को नहीं पढ़ना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने साथ दिया है अपने अफसर का। मैं देख रहा था अभी इसी संभल में जहां ये तैनात है, इसी संभल में अभी पिछले साल जब दंगे हुए थे, कुछ महीने पहले की बात है, उसके बाद जो जुलूस निकला था वहां पे, ध्यान दीजिएगा, जो जुलूस निकला था उसके बाद उसमें ये अफसर जो है ये सुनहरे रंग की गदा हाथ में लेकर यूनिफॉर्म में हिंदुओं के जुलूस में गदा लेकर चल रहा था। कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि यही योगी की पुलिस है जिसमें एडिशनल डीजी रैंक के अफसर हेलीकॉप्टर से जाकर कांवड़ियों पर, सरकारी हेलीकॉप्टर से जाकर कांवड़ियों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाते हैं। इसी योगी सरकार के एडिशनल डीजी रैंक के अफसर हैं। अब ये गदा लेके चलते रहा साथ में जुलूस के सामने। तनाव बहुत था, संभल में दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे। ये उस अफसर की कही हुई बात थी। ये मेरे जैसा कोई व्यक्ति कैमरे के सामने कहता तो उसका एक अलग असर पड़ता, वो कोई और पत्रकार अखबार में लिख देता तो उसका अलग असर पड़ता। लेकिन एक ऐसा अफसर जो दंगाग्रस्त संभल में निकले हुए एक जुलूस में गदा लेकर, यूनिफॉर्म में गदा लेकर हिंदू जुलूस के सामने सामने चल रहा था, तो उसने धर्मनिरपेक्षता की अपनी छवि को गदा मार मार कर खुद ही चकनाचूर किया हुआ था। ये उसकी बात का असर है, वरना ये बात बहुत गलत नहीं है। मैं अपने शहर का देखता हूं, मेरे शहर में सराफे का जो इलाका है जहां बड़ा संपन्न लोगों की बस्ती है, वो वहां पर 3 दिन पहले से बैनर लग जाते हैं, होली के पहले से दोनों सिरों पर, कि यहां पर 3 दिन होली खेली जाएगी, जिनको रंगों से परहेज जो इधर से ना निकले। मैं कॉलेज के समय से देखते आ रहा हूं, समझ लीजिए आधी सदी से देखते आ रहा हूं ऐसे बैनर, और 3 दिन 4 दिन वहां पे रंग चलता है। उस इलाके में शायद 2 मस्जिद हैं, सैकड़ों मुस्लिम परिवार रहते हैं उस इलाके में, 2 मस्जिदें हैं, कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई। और होली पड़ी होगी, शुक्रवार को जरूर पड़ी होगी होली कभी न कभी, और वो तो 4 दिन खेलते हैं, तो होली के आगे पीछे रंग खेलने के उनके जो 4 दिन हैं उसमें कभी न कभी तो जुम्मे की नमाज पड़ी होगी। कोई तनाव मुझको याद नहीं पड़ता। और उस सराफे के आसपास की कई बस्तियां जो हैं वो मुस्लिमों की है, उनकी आवाजाही होती है वहां से। कभी कोई तनाव मुझको मेरे शहर में देखने नहीं मिला। शायद इसलिए देखने नहीं मिला कि यहाँ के अफसरों ने, यहाँ के नेताओं ने उस तरह की सांप्रदायिकता की, धर्मांधता की या किसी एक धर्म का पक्ष लेने की कोशिश नहीं की कभी। सब कुछ जनता के ऊपर छोड़ दिया और जनता मजे से रहते रही साथ में। मैं इसी कैमरे के सामने अपने बचपन की बात बताते रहा हूँ कि हमारे तकरीबन 100% हिंदू मोहल्ले में अकेला मुस्लिम परिवार था। उसका एक लड़का था, हम लोगों से थोड़ा सा बड़ा था, बहुत मोटे बदन का, जलील नाम था उसका, आज पता है नहीं कहाँ है वो। गणेश का चंदा इकट्ठा करने में सबसे आगे रहता था। 1 रुपया 50 पैसा इस तरह का चंदा मिलता था। घर घर जाकर साड़ी मांगता था, सजाता था साड़ियों से पंडाल को, गणेश की प्रतिमा लेकर आता था, अपने हाथों से उठाकर लेकर आता था, रिक्शा का पैसा भी नहीं रहता था। अपने हाथ से खीरा काट कर प्रसाद चढ़ाता था, जितने घरों से पैसा मिला है वहां पहुंचाता था, आरती की थाली, और ये विसर्जन करने में खुद हाथ में उठाकर ले जाता था, विसर्जन करता था। किसी को बुरा नहीं लगा कभी कि एक मुस्लिम कैसे गणेश पूजा कर सकता है। खुद मुसलमान परिवार को बुरा नहीं लगा कि अरे बुत परस्ती तो हराम है इस्लाम में, तुम कैसे बुत पूजा कर रहे हो, प्रतिमा की पूजा कर रहे हो।
मैं पूरी जिंदगी सब अच्छे से देखते आया हूं, मैंने नफरत देखी नहीं थी। ये हाल के बरसों की बढ़ी हुई नफरत है, ये जंगल की आग की तरह फैलती चल रही है, लपटें ऊपर उठती चली जा रही है। ऐसे माहौल में, ऐसे उत्तर प्रदेश में जहां पर कुंभ के मेले में कहा गया कि मुसलमानों को दुकान न लगाने दी जाए, जहां पर आपको मालूम है हज कमेटी के दफ्तर की बिल्डिंग जो है उसको भगवा रंग से रंग दिया गया था। ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। शायद इसलिए वहाँ की सरकार और वहाँ पुलिस की साख जो है वो कुछ कमज़ोर है। जहाँ जहाँ ऐसा होगा वहाँ वहाँ कमज़ोर रहेगी, वरना इसमें कौन सी अटपटी बात थी कि अरे भाई हर शुक्रवार आपकी नमाज होती है, इनकी होली जो है साल में एक बार आ रही है, खेल लेने दो, दोपहर तक होली खेल लेंगे, उसके बाद नमाज पढ़ लेना। इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता था। इस बात को दूसरे तरीके से जो कहा गया, और ऐसे अफसर ने कहा जो अपने पहलवानी तेवर के लिए जाने जाता है, यूनिफॉर्म में गदा लेकर हिंदू जुलूस के आगे चलने के लिए जाना जाता है, तो इस अफसर को लेकर पहले भी ऐसे बवाल खड़े होते रहे हैं। उसकी इस बात जो है, ये बात गले लोगों के नहीं उतरी, वरना इतनी अटपटी बात नहीं है। मुझसे अगर कोई कहे मुझको कलेक्टर या एसपी बना दे या थानेदार बना दे और कहे इसको निपटाओ, तो मैं भी शायद ऐसे ही निपटाऊंगा कि भाई एक जुम्मा साल में चलो होली पड़ रहा है, इतने साल बाद जुम्मे को होली आ रही है, मैं कैलेंडर निकाल के दिखा देता, एक दिन आप घर में कर लेना नमाज, या दोपहर के बाद कर लेना, इतने बजे के बाद रंग नहीं डलेगा। दूसरी बात यह है कि आप नमाज पढ़ने जा रहे हो, अब मान लो किसी ने रंग जरा फेंक ही दिया, तो मैं आपको बतलाऊं, दिल्ली से लेकर अजमेर तक कितनी ही ऐसी दरगाहें हैं जहां पर होली खेली जाती है, जहां बसंत पंचमी खेली जाती है, रंग गुलाल जहां पर उड़ते हैं, जहां पर फूलों की पंखुड़ियों से होली खेली जाती है दरगाहों पे। ये वो देश है। ये कोई बहुत कड़वी बात नहीं थी, केवल यह है कि जो कह रहा है जो इंसान, वो कड़वा दिखता है, वो कड़वा है। जिसके बारे में योगी कहते हैं कि वो पहलवान है, पहलवान जैसी जुबान में बोलेगा। तो ये तो कहने की बात है। अब अगर योगी इस बात को नर्म दिली से कहने के बजाय अपने पहलवान से, पुलिस अफसर बने हुए अफसर को बचाते हुए कह रहे हैं कि पहलवान है और पहलवान जैसा बोलेगा, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी पहुंचेंगे तो क्या ये पहलवान अफसर सलामी देने के बजाय उनको ये कहेगा कि प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा धूप है, इतने गर्मी में क्यों आए? ये सच तो यही है कि गर्मी अगर बहुत ज़्यादा है तो पुलिस को भी दिक्कत होती है एयरपोर्ट पर, लेकिन क्या पहलवान ये कहने लगेगा? तो पहलवान मुस्लिमों को ऐसा क्यों बोल रहा है कि अगर परहेज या रंग से तो मत निकलो घर के बाहर? पुलिस को क्या हक है धार्मिक मामलों में इस तरह के बोलने का? मैं अपने शहर का देख रहा हूँ, दूर की नेतागिरी क्यों करूँ यूपी की। मेरे शहर में, मेरे इलाके में, प्रदेश में हर तीसरे चौथे दिन कहीं ना कहीं एक ईसाई प्रार्थना सभा पर आसपास के कुछ हिंदू संगठनों की घेरेबंदी होती है, हमला होता है, तोड़फोड़ होती है। कल का मेरे शहर का मैं वीडियो देख रहा था, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का। हिंदू संगठन के लोगों ने एक ईसाई प्रार्थना सभा, कल शायद इतवार था, इतवार की सुबह ईसाइयों की साप्ताहिक प्रार्थना होती है, उसके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाकर कारों को तोड़ दिया गया। उन लोगों की आसपास जो कारें जमा थी, भारी तोड़फोड़ की गई। एक कोई दूसरे शहर का वीडियो भी कल का ही छत्तीसगढ़ का देखने मिल रहा है, वहां भी हिंदू संगठनों के लोग पुलिस से उलझे हुए हैं। तो जिस वक्त आप किसी धर्म की प्रार्थना को धर्मांतरण कहने लगते हैं बिना सबूत के, जिस वक्त आप कानून हाथ में लेने लगते हैं, जिस वक्त आप उस धर्म के लोगों की गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगते हैं, लोगों को मारने पीटने लगते हैं, तो आपकी बात की साख खत्म हो जाती है। उस वक्त आप समझदारी की बात भी करेंगे तो वो सांप्रदायिकता की बात लगेगी। वरना मैंने बचपन से देखा हुआ है, कभी ऐसा होता है
कि कोई मुस्लिम टीचर है तो वो सरस्वती पूजा न करवाए, मैंने तो नहीं देखा। एक मिर्जा साहब हमारे टीचर थे स्कूल में, म्यूनिसिपल का स्कूल था, तो वो सरस्वती पूजा करवाते थे। बैंकों में मैंने बहुत से ऐसे मुस्लिम मैनेजर, अकाउंटेंट, कैशियर देखे हैं जो दिवाली की लक्ष्मी पूजा पे बैठते हैं। मैंने तो सरकार का आज तक एक भी ऐसा भूमि पूजन शिलान्यास नहीं देखा है जिसको हिंदू पंडित बैठ के पूजा न करवाता हो। और जो नेता हैं, अफसर हैं, जो भी हैं, उनमें अगर कोई मुस्लिम है, ईसाई है, सभी लोग बैठ के पूजा करवा लेते हैं। अगर आप मुद्दा न बनाओ कि नहीं मुसलमान तुमको ये पूजा करना ही पड़ेगा, तो हो सकता है उनके भीतर विरोध जागे। लेकिन अगर आपकी साख अच्छी है, और अच्छी ही थी, तकरीबन तमाम हिंदुस्तान की साख अच्छी ही थी, कोई बुरा नहीं मानते थे। किसी मुस्लिम ने सरकार को लिख के नहीं दिया था कि मैं मुस्लिम हूं, मैं लक्ष्मी पूजा नहीं कर सकता अपने धर्म के मुताबिक, क्योंकि लक्ष्मी की एक तस्वीर है और हमारे धर्म में ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं मानी जाती, तो मैं लक्ष्मी पूजा नहीं करूंगा। किसी ने नहीं कहा, एक ने भी नहीं कहा। मैं आपको बतलाऊं कि होली जिसको लेकर ये बवाल चल रहा है, होली के रंग गुलाल, होली की टोपी, होली की तुरही, ये सब बेचने वाले कौन लोग हैं? यही गरीब मुसलमान लोग हैं। यही लोग बेचते हैं पूरा, यही लोग फटाके बनाते हैं, यही लोग फटाके बेचते हैं, यही लोग दिवाली की झालरें घरों में लगाते हैं आकर। ये सब कम पढ़े लिखे लोगों के करने के काम है, तो इस समाज के बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। हिंदू की शादी में घोड़ी से लेके मेहंदी तक, साउंड सर्विस से लेके रोशनी तक, ये सब काम मुसलमान करते हैं। ये मिला जुला रहा ये देश। इसमें गदा लेकर किसी पुलिस अफसर को नहीं कहना पड़ता, कोई जरूरत नहीं पड़ती है गदा लेकर हुक्म देने की। जब आप गदा लेकर हुक्म देते हो, जब यूनिफॉर्म पहनकर किसी एक धर्म के होकर चलते हो, तो आपकी बात की साख खत्म हो जाती है। आप सही बात कहते हो लेकिन उसकी साख खत्म हो जाती है। मैं भी यही समाधान सुझाता, और मेरा शहर इसकी मिसाल है। जहां 4-4 दिन होली जलती है सराफे में, वहां कम से कम 2 मस्जिदें तो मुझको याद है, 2 मस्जिदें हैं। आसपास और बहुत सारी मस्जिदें, मस्जिदों से घिरा हुआ इलाका। कभी कोई तनाव नहीं होता। आपने किसी के ऊपर रंग डाल दिया तो लोग मिलजुल के रहना सीख लेते हैं कैसे करना है। तो मेरा यही कहना है कि लोगों को, चाहे योगी हों, चाहे उनके अफसर हों, चाहे मेरे जैसे व्यक्ति हों, चाहे आपके जैसे हों, हम सबको अपनी साख बचा कर रखनी चाहिए। हम सबको इस बात को तय करना चाहिए कि जो हम कहेंगे उसमें हमारी साख जुड़ी हुई है, हमारी छवि ऐसी रहनी चाहिए, हमारी इमेज ऐसी रहनी चाहिए कि हमको लोग पक्षपाती न समझें। आप में यह हौसला रहना चाहिए खरा बोलने का, सच बोलने का। आप गांधी को देखिए, किस अंदाज में वो सच कहते थे। दंगे होते रहते थे, चले जाते थे वहां, कहते थे मेरी लाश के ऊपर आगे बढ़ो। सच की ताकत रहती है। सच को यूनिफॉर्म पहन के और गदा लेकर नहीं चलना पड़ता आगे आगे। सच वो रहता है जो सरकार किसी भी विचारधारा की रहे, वो उसी अंदाज में चलेगा, वो सच होता है। सच ये नहीं रहता है कि जिधर बम उधर हम। जिस तरफ की सत्ता दिख रही है, हवा का रुख जैसा दिख रहा है, मौसम विभाग का लगाया हुआ पैजामा दिखा रहा है, हवा किधर से किधर आ रही है, हम भी उधर हो लो। इससे साख नहीं बनती है। साख के लिए, जैसे मैं अपने ही प्रदेश की बात कर रहा हूं, जगह जगह ईसाई प्रार्थना सभाओं पर हमले हो रहे हैं और उसको धर्मांतरण मानकर पुलिस मामले भी दर्ज कर रही है। नेताओं की साख खराब कम हो रही है, पुलिस की साख ज्यादा खराब हो रही है। लोगों को पुलिस के निष्पक्ष होने का भरोसा नहीं रह गया। ऐसी पुलिस कल के दिन किसी सांप्रदायिक तनाव के हालत में बहुत काम की नहीं बचेगी। मुझको लगता है कि ये लोकतंत्र की नाकामयाबी है। किसी एक पार्टी की सरकार को तो छोड़ दीजिए, आप जिस दिन पुलिस का राजनीतिकरण कर देते हैं,
उसके ऊपर एक रंग चढ़ा देते हैं, उसकी सोच को सांप्रदायिक कर देते हैं, उस दिन आप पुलिस की ताकत को खो बैठते हैं। उसके बाद वो एक खोखली फोर्स रह जाती है। उसके बाद वो लाठी के जुल्म से आतंक फैलाकर जो चाहे वो कर ले, लेकिन पुलिस पे भरोसा किसी को नहीं रह जाता। पुलिस की लाठी की मजबूती और अपने सिर की कमजोरी, इस पे भरोसा रहता है लोगों को, तो लाठी से बच जाते हैं, लेकिन भरोसा नहीं रहता पुलिस पे। तो नेताओं को चाहिए, चाहे वो योगी रहें चाहे कोई और रहे, उनको चाहिए कि अपने इलाके की पुलिस जो है, खासकर सत्तारूढ़ पार्टी को, अपने इलाके की पुलिस जो है उसकी साख बनी रहने दे, क्योंकि पुलिस के सामने चुनौतियां इतनी अधिक रहती हैं कि बिना साख के वो काम सिर्फ लाठी के आतंक से नहीं कर सकेगी। मैं सोचता था कि पुलिस की इतनी साख रहनी चाहिए कि जुम्मे के दिन पड़ रही होली को लेके इतना बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन पड़ रही है जरूरत। साख की कमी है। आपको भी चलते चलते इतनी ही सलाह दे रहा हूं कि आप जिंदगी के जिस दायरे में हो, पुलिस के लिए नहीं, सभी के लिए जरूरी है, पत्रकार के लिए भी जरूरी है, मेरे सरीखे लोगों के लिए अपनी साख की फिक्र करनी चाहिए। अपनी साख खो के हम किसी और की साख बढ़ा भी नहीं सकते, खत्म ही हो जाती है। सोच के देखिएगा, आपको ठीक लगे तो सोचने समझने वाले जो लोग हैं उनको ये लिंक भी भेजिएगा और सोचिएगा कि ऐसी नौबत पर क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस जुम्मे पे वहां रंग खेला जा रहा है उसी जुम्मे पे यहां भी रंग खेला जाएगा। सोचिएगा जरा। आपको अगर हमारी ये बात अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अच्छी बातें लिखिएगा, नफरत की बातें मत लिखिएगा। नफरत फैलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। कई लोग तो तीर धनुष लेकर, गदा लेकर, तलवारें लेकर, भाले लेकर भी निकलते हैं। अच्छी बातें फैलाइए, मोहब्बत फैलाइए, क्योंकि अगर आप मोहब्बत फैलाएंगे तो ही आने वाली दुनिया में आपकी अगली पीढ़ी महफूज रहेगी। चलते चलते जरा सी एक सलाह छोटी सी, क्योंकि पूरी बात सलाह ही है, कि अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें। रोज हर दिन बिना हेलमेट दोपहिए वाले मर रहे हैं, हर दिन। एक भी दिन ऐसी खबर नहीं है कि मुझको अपने आसपास ऐसी मौत सुनाई ना पड़ती हो। आप कम से कम बच के रहिए। हेलमेट बुरी चीज़ नहीं है। चालान होगा ना तो एक हेलमेट का दाम एक बार में निकल जाएगा। फिर मिलेंगे।